जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक ये है कि हमारे लिए फ्यूचर में साइंस इम्पोर्टेंट है या फिर आर्ट इम्पोर्टेंट है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। यानी बहुत सारे लोग 10th पास आउट हो गए हैं, तो ऐसे में उनके मन में एक कन्फ्यूजन चल रहा है कि आखिर में हम 10th के बाद हम साइंस लें कि हम आर्ट लें, हम किस चीज़ की पढ़ाई करें ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाए। आज हम इसी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे आज हम जो भी एनालिसिस करेंगे वहाँ पे हमारा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमने जो फेस किया है, हमने जो देखा है, आज का जो हमारा वीडियो है उसी पे आधारित है कि आखिर में साइंस लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं, आर्ट लेने के क्या फ़ायदे हैं। आज हम इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा। यकीन मानिए अगर आपने आज का वीडियो देख लिया तो कम से कम आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा साइंस और आर्ट को लेकर के। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट जो है, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखेंगे साइंस लेने के फ़ायदे आफ्टर 10th। देखिए बेटा, जब आप जो है देखेंगे, नो डाउट आज के समय में एनडीए एक बेहतर ऑप्शन बन करके उभरा है। देखो, इस समय जो अगर हम जॉब की बात करें बेटा, इस समय हम जॉब की बात करें तो आपके पास जो साइंस लेने का जो फायदा है, अगर हम जॉब की बात करें तो एक होता है गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर लीजिए। जनरली हम किन किन चीज़ों को हम ऑप्शन हमारे पास है, एक तो गवर्नमेंट एग्जाम का हमारे पास ऑप्शन है। गवर्नमेंट एग्जाम का मतलब एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, इन सभी चीज़ों का है। ठीक है, ईटीसी। दूसरा क्या है बेटा, प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर का मतलब जैसे बीटेक हो गया, मतलब बीटेक वगैरह जैसे। ठीक है, ईटीसी। तीसरा हमारे पास क्या है, डिफेंस एग्जाम है। डिफेंस एग्जाम है। ठीक है, जनरली हम जो, अगर हम बात करें कि हमारे पास जो जॉब ऑप्शन है, अगर हम बात करें इसमें, तो गवर्नमेंट एग्जाम ये बहुत बड़ा ऑप्शन है हमारे पास। गवर्नमेंट एग्जाम हमारे पास बहुत बड़ा ऑप्शन है ये। जब भी हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम एसएससी की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, कुछ और भी चीज़ों के स्टेट टेबल की तैयारी करते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो है ऑप्शन यहाँ पे होता है। फिर हम बीटेक जो है, बीटेक बीएससी इस तरीके से हम कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये भी ऑप्शन है। डिफेंस एग्जाम का भी हमारे पास ऑप्शन है। अब इसमें दो कैटेगरी है, एक होता है साइंस और आर्ट की। इसमें दो बेटा, दो कैटेगरी है। एक क्या है यहाँ पे, एक है बेटा यहाँ पे साइंस, और दूसरा ऑप्शन है बेटा यहाँ पे आर्ट। दो ऑप्शन है यहाँ पे, साइंस का और आर्ट का। देखो, आर्ट अगर आप लेते हैं, देखो यहाँ पे हम जो भी बातें करेंगे, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस, हम उसी के बारे में बात करेंगे। आर्ट लेने के बाद जो है आपके पास जो ऑप्शन है वो कम हो जाते हैं। भाई आर्ट अगर आपने ले लिया, ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे, एसएससी बैंक रेलवे की, तो उसमें मैथ्स वगैरह का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें बेटा मैथ्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप आर्ट लेते हैं तो आप मैथ्स से वंचित हो जाते हैं। यानी आप मैथ्स तो रख सकते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका आर्ट का बैकग्राउंड हो और उन्होंने मैथ्स रखा हो। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि अगर आप साइंस नहीं लेते हैं, आपका मैथ्स का जो सेक्शन है वो कमजोर हो जाता है। लेकिन जब आप साइंस लेते हैं तो साइंस के साथ फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ्स भी आ जाता है। तो उसका फायदा ये होता है कि जो मैथ्स का पोर्शन है बेटा, वो आपका मजबूत हो जाता है। क्योंकि जनरली जहाँ पर भी साइंस होता है वहाँ पे जो मैथ्स होता है वो जुड़ा हुआ होता है। और थोड़ा सा जो मतलब जो है स्टैंडर्ड पढ़ाई होती है, तो ऑटोमेटिक उनका जो मैथ्स का पोर्शन है, मान लो किसी ने पीसीबी लिया है तो भी उनका मैथ्स का पोर्शन अच्छा हो जाता है अगर उन्हें साइंस का बैकग्राउंड रखा है। लेकिन अगर आर्ट का बैकग्राउंड रखते हैं बेटा, तो फिर जो है मैथ्स तो गया ही, बाकी अन्य जो पोर्शन है वो भी गायब हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की बात करें, बीटेक वगैरह आप कर सकते हैं अगर आपने साइंस ले लिया है। अच्छा, अगर आपने आर्ट लिया है,
अगर हम बात करें आर्ट की, अगर हम बात करें, अगर आपने आर्ट लिया है तो आप जो तैयारी कर सकते हैं, आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए मतलब जो बेहतर है, भाई आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, मैथ्स तो हर जगह पढ़ना है। लेकिन जनरली जो आर्ट का बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट होता है, जनरली वो जो तैयारी करता है, जो मैंने जो देखा है, वो आईएएस की तैयारी करता है, पीसीएस वगैरह की तैयारी करता है, मतलब हाई लेवल के एग्जाम की तैयारी करता है। ठीक है। लेकिन उसमें भी बेटा जो मैथ्स वगैरह की ज़रूरत होती है, साइंस की ज़रूरत होती है। और हमने ये भी देखा है कि जो भी मतलब जो भी आर्ट बैकग्राउंड का होता है, उसके 3 साल यूं ही निकल जाते हैं, यानी 3 साल का जो है वो फ़ायदा नहीं उठा पाता है, 2 साल का फ़ायदा नहीं उठा पाता है। तो आर्ट लेने से ये नुकसान होता है कि जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही स्थिर हो जाता है। मतलब मैं हर स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनरली यही होता है कि जो भी आर्ट बैकग्राउंड का होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही स्टेबल पोजीशन में हो जाता है। यानी उसके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है आगे बढ़ने के, वो बहुत कम हो जाते हैं आजकल को जो दौर है। ठीक है बेटा, यहाँ पे तो मेरा जो सुझाव ये है बेटा कि अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको मतलब अच्छा करना है फ्यूचर जो है, उसमें एक बेस्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे डिफेंस एग्जाम का है। देखो इस समय क्या है कि देखिए जॉब तो हर जगह है, जॉब की कमी नहीं है, लेकिन इस समय एक बेस्ट ऑप्शन जो उभरा है, वो उभरा है बेटा गवर्नमेंट एग्जाम। इस समय ये भी जो है बड़ा क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। बीटेक वगैरह क्या है, इनका कोई मतलब जो है, अगर आपने बीटेक वगैरह अच्छे कॉलेज से किया तो इसकी एक वैल्यू होती है। लेकिन अगर आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से किया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया है, बेटा उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। 10-15 हज़ार की नौकरी मिल जाती है, उससे अधिक कुछ नहीं हो पाता है। अगर आपने बीटेक वगैरह अपना आईटी से किया, रुड़की से किया है, या फिर और भी अच्छे कॉलेज से किया है, तो फिर इसकी एक वैल्यू होती है। लेकिन अगर आपने प्राइवेट कॉलेज से किया है, कोई वैसी यूनिवर्सिटी से किया, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो केवल आपको 10-15 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी। इस समय जो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है बेटा, वो होता है एनडीए का एग्जाम, डिफेंस सेक्शन। और खास तौर से बेटा एनडीए हो गया, क्योंकि 10th के बाद आप जो है 11th देते हैं, फिर 12th होते हैं। और जो एनडीए का जो एग्जाम होता है बेटा, वो क्या होता है, वो 11-12th बेसिस होता है। अब मेरी बात समझिए। तो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन क्या होता है बेटा, वो होता है मैथ्स का जो है सेक्शन होता है, वो 10th के बाद वो होता है बेटा डिफेंस का होता है। ठीक है यहाँ तक। अब डिफेंस में भी आपको जो पढ़ना होता है बेटा, वो मैथ्स पढ़ना होता है, इंग्लिश पढ़ना होता है। अगर हम एनडीए की बात करें, यहाँ पे मैथ्स पढ़ना होता है, इंग्लिश पढ़ना होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना होता है, जीएस पढ़ना होता है। इनकी हमें ज़रूरत होती है। ठीक है। अब आपने अगर साइंस का बैकग्राउंड लिया है बेटा, अगर आपने साइंस का बैकग्राउंड रखा है आफ्टर 10th के बाद, तो फिर मैथ्स का जो है, अगर हम बात करेंगे 11th क्लास की, अगर हम 11th क्लास में आप गए हैं, आपने अगर साइंस बैकग्राउंड लिया है, यानी आपने अगर साइंस लिया है, तो उसमें मैथ्स का पोर्शन आपका कवरअप हो जाएगा। भाई अगर आप 11वीं में गए, 12वीं में गए, आपने साइंस लिया यानी पीसीएम लिया, ठीक है, तो उसमें आपका मैथ्स का पोर्शन कवरअप हो जाएगा। क्योंकि जो 11-12th की जो मैथ्स होती है, वही एनडीए की मैथ होती है। बस जो एनडीए की जो मैथ होती है, उसमें कुछ चीज़ें शॉर्ट ट्रिक वगैरह जानना होता है, कुछ नई टेक्नोलॉजी को जानना होता है, बस यही अंतर होता है। बाकी 90% जो होता है वो बेटा 11-12th की मैथ्स होती है। ठीक है यहाँ तक। इंग्लिश का पोर्शन बेटा कवरअप हो जाता है। जो आप 11-12th का जो आप पढ़ते हैं, ग्रामर पोर्शन वगैरह, एंटोनिम सिनोनिम और भी चीज़ें जो आप करते हैं, वो क्या है बेटा, वो आपका कवरअप हो जाता है एनडीए के एग्जाम के लिए। ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसमें जनरल फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो का पोर्शन होता है। जब आप जो है 11-12th पढ़ते हैं, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बायो जो होता है वो हल्का फुल्का होता है। जो सबसे अधिक जो रोल होता है बेटा, वो फिजिक्स का रोल होता है, और फिर केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत होता है। वो चीज़ें आपका 11-12th से कवरअप हो जाता है, जब आप 10th के बाद जब आप साइंस लेते हैं। जीएस, जीएस में जो पढ़ना होता है बेटा, आपको हिस्ट्री पढ़ना होता है, ज्योग्राफी पढ़ना होता है बेसिकली, और फिर क्या पढ़ना होता है, पॉलिटी पढ़ना होता है, और फिर बेटा क्या पढ़ना होता है, पॉलिटी पढ़ना होता है। ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये आपको पढ़ना होता है एनडीए के एग्जाम में। इतना ही मेन है। बाकी आपको करंट अफेयर भी पढ़ना होता है, थोड़ा बहुत आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है। ठीक है। तो अगर आप 11-12th से अगर आप तैयारी करते हैं, अगर आप साइंस वगैरह लेते हैं, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बेटा एनडीए का है। और एनडीए में अगर आप साइंस लेते हैं बेटा, तो आपका मैथ्स का पोर्शन कवरअप हो जाएगा, इंग्लिश का पोर्शन कवरअप हो जाएगा, फिजिक्स का पोर्शन कवरअप हो जाएगा, केमिस्ट्री का पोर्शन कवरअप हो जाएगा, बायो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ना होगा। बाकी जीएस आप 2 साल की पढ़ाई करेंगे, तो फिर आपका कवरअप हो जाएगा।
इसलिए मेरी सलाह यह है बेटा कि साइंस लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप कोई भी काम कर सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं, आप जो है आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है साइंस लेने के बाद वो बढ़ जाती है। मैं जुला करके यही आपसे कहना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जब भी आप साइंस का बैकग्राउंड का आप साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ जाती है। मिला जुला करके आपसे यही कहना है। बाकी इन अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें, उसमें एनडीए क्या है, एक बेस्ट ऑप्शन है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी मुझसे कोई सहयोग चाहिए, मेरी एकेडमी से कोई सहयोग चाहिए, स्पाई डिफेंस एकेडमी से कोई सहयोग चाहिए, डीके सर से कोई सहयोग चाहिए, आपको हमारी फैकल्टी से कोई सहयोग चाहिए, तो बेटा हमारे इस दिए हुए नंबर पे आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। ये हमारा फ़ोन नंबर दिया है बेटा, ये हमारा फ़ोन नंबर दिया है। आप यहाँ पे फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं हमारे बारे में। ठीक, कोई भी चीज़ की अगर आपको जानकारी लेनी है, कोई चीज़ पूछना है, कोई चीज़ कहना है, तो बेटा इस दिए हुए नंबर पे फ़ोन करके आप हमसे जो है बातचीत कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अगर मैं क्लास में रहूँगा तो फिर आपको बाद में जवाब दूंगा, अगर मैं क्लास में नहीं हूँ तो फिर जो है आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा। कोई भी चीज़ अगर आपको जानकारी लेनी है तो इस दिए हुए नंबर पे आप फ़ोन करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपको वीडियो मज़ा आ रहा है तो जो भी आपके यार दोस्त हो सभी के पास हमारा वीडियो, हमारा चैनल उनके पास फॉरवर्ड करिए, ताकि उनको इस बात का पता चल सके कि साइंस लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं। उनको भी इस बात का पता चल सके कि इन साइंस लेने के फ़ायदों में सबसे बढ़िया जो करियर ऑप्शन है वो है एनडीए का, ताकि उनको इस बात का पता चल सके आखिर में किस तरीके से हम तैयारी करें, क्या हम करें, ताकि हम जो है आगे बढ़ सकें। उनके पास ऐसे वीडियो, ऐसे चैनल को भेज करके आप उनकी सफलता में सहायता प्रदान कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो मजा आ रहा है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बिल को आप जरूर दबाइए, कि जब तक आप नोटिफिकेशन बिल को नहीं दबाएंगे बेटा तब तक आपको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।